नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे, देखिए दिवाली की सामग्री क्या है, पूजा की सामग्री क्या है। दिवाली की पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन आपको सामग्री की जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो आइए इसी के विषय में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सामग्री बेहद ही ज़रूरी होती है, ऐसी कौन सी सामग्री आपको पूजा के दौरान नहीं भूलने होते हैं और क्या करना होता है पूजा में। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी की एक लाइक से मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। आइए शुरू करते हैं। दिवाली की सरल पूजा विधि के साथ आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि माँ लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए उनकी एक चौकी लगानी चाहिए। लकड़ी की चौकी होनी चाहिए। लकड़ी की चौकी के लिए इसके ऊपर ढकने के लिए एक कपड़ा होना चाहिए, या तो लाल कलर में या तो पीले वस्त्र। आप कोई सा भी लाल पीला मिक्स भी ले सकते हैं, हल्के मैरून में भी ले सकते हैं, लेकिन लाल और पीला रहेगा तो बेहद ही अच्छा रहेगा, बेहद ही शुभ माना जाएगा। तो चौकी रख लीजिएगा, लकड़ी की होनी चाहिए। उसके ऊपर से कपड़े बिछा लेने हैं लाल पीले रंग का। उसके बाद से माँ देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति, जो भी आपके पास मूर्ति हो या फोटो प्रतिमा हो गणेश भगवान का जो भी है, उसके नीचे आपको सबसे पहले क्या करना है, फूल से आसन लगाइएगा। फूल से आसन लगाने के बाद से गणेश जी और लक्ष्मी जी को विराजमान कीजिएगा, उस पर रख दीजिएगा। उसके बाद से उनको कुमकुम लगाइएगा। कुमकुम और चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान का पत्ता होना चाहिए और सुपारी, साबुत नारियल अपनी भूसी के साथ, और अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, तेल, पीतल का एक दीपक होना चाहिए या मिट्टी का दीपक होना चाहिए, अत्यधिक जितना आप दिवाली में यूज कर सकें। और साथ में आपको चाहिए कपास की बत्ती और पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने, ध्रुवा घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू जो भी आप खरीद के लाए हैं वो झाड़ू होनी चाहिए, और दक्षिणा नोट या सिक्का, और आरती की थाली होनी चाहिए, साथ में कपूर। ये सारी चीज़ें आप सभी को लेनी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो कुमकुम, चंदन, हल्दी, ये सब आपको लक्ष्मी माता गणेश जी को चढ़ाने होते हैं। और अक्षत है, अक्षत मैं आपको बताई हूँ कि फूल या अक्षत आप माता लक्ष्मी के नीचे विराजमान करेंगे। पान के पत्ते के ऊपर आपको सुपारी रखनी है और साथ में सिक्का रखना है। इस तरीके से आप गौरी गणेश बना करके उनके पान के पत्ते के ऊपर रखना है। और यहीं पे हम बात करें कि साबुत नारियल क्या होगा। तो नारियल देखिए, बहुत सारे लोग कलश रखते हैं पीतल के लोटे में, तो कलश आपको रखना है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए, दुर्वा होना चाहिए, और आपको सेंदूर, लाल पीला रंग के सेंदूर, ये सारी चीज़ें उसमें डाल करके और गंगा जल से भर देना है। उसके बाद से जल, जो नॉर्मल जल होता है उससे थोड़े से गंगा जल डाल दीजिएगा उसमें। उसके ऊपर से आपको आम के पत्ते रखने होते हैं, 7 वाला या 5, इस तरीके से पत्ते रख करके आम के पत्ते पे भी टीक देना है। उसके ऊपर से आपको नारियल रखने हैं। तो साबुत नारियल इस वजह से काम आते हैं। और अगरबत्ती, धूप, दीप, ये सारे तो पता है आपको जलाने होते हैं। और बाती जो रुई की होती है, आप कपास की बाती, रुई जो भी आपके पास कॉटन है उसके आप जलाएंगे। पंचामृत, गंगा जल, इस सब से आप अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। पुष्प, फल, कलश भी आपको रखने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं यहीं पे बात करूँ कि आपको गेहूँ भी बहुत सारे लोग लेकर के वहाँ पे रखते हैं। जो कलश के ऊपर भी बहुत सारे लोग रखते हैं, नीचे भी रख देते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें धनिया अवश्य लेना चाहिए। जो भी धनिया दिवाली के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। धनिया, अगर आप झाड़ू खरीदें तो झाड़ू, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिएगा। फल, फ्रूट, मिठाई, भुजा, बतासा, ये सारी चीज़ें आप दिवाली में जब भी आप पूजा कीजिएगा गणेश लक्ष्मी जी की, तो उस जगह पे आप रख लीजिएगा। उसके बाद से आप पूजा की प्रारंभ कीजिएगा और गोबर से गौरी गणेश जी बना करके उनको भी टीक दीजिएगा, उनका भी विधिवत पूजा कीजिएगा। और दक्षिणा स्वरूप माता लक्ष्मी गणेश जी को 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। उस पैसे को आप चाहे तो किसी पंडित जी को दान दक्षिणा दे सकते हैं।
या तो आप उस पैसे से मंदिर की सामग्री मंगा लीजिएगा। और जो जनेऊ है, जो मैं आपको जनेऊ बताई, वो गणेश जी को विराजमान कीजिएगा, गणेश जी को आप पहना दीजिएगा वस्त्र स्वरूप। तो इस तरीके से पहनाना है और आपको अक्षत, रोली, चंदन, ये सारी चीज़ें लगा देना है। और पुष्प ले लीजिएगा, जो भी आपको पुष्प मिल जाए वो सारे पुष्प आप माला पहना सकते हैं, या तो आप रंगोली बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करने होते हैं फूल पत्ती से। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।